चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर बसाए नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया लूट लिया। शहर स्मार्ट नहीं बने, क्लास स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट बन गए। अमेरिका की जीडीपी $29 ट्रिलियन है, जबकि वहाँ पर क्या 70 लाख रुपए है। कनाडा की जीडीपी $2.4 ट्रिलियन है, तो वहाँ पर क्या 45 लाख रुपए है, जबकि भारत की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन है, यहाँ पर क्या 2 लाख रुपए। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने ये जानकारी हासिल कर करके सवाल पूछा है। ये कई बार लोकसभा में भी सवाल हम लोगों ने पूछा, कई बार प्रेस के माध्यम से भी पूछा कि सरकार प्रति व्यक्ति न बताए, कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही सरकार। उन तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी कि जिनको राशन दिया जा रहा है। और प्रति व्यक्ति आय तो एक आंकड़ा सबका मिलाकर के एवरेज आंकड़ा है, उतना नहीं हो सकता प्रति व्यक्ति आय। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं, और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके सरकार के फैसले बड़े लोगों को बड़ा बनाना, गरीब को और गरीब बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं, और उसी का परिणाम देखते होंगे कि आज अमीरी और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और यूट्यूब ने आज अजीत अंजुम रवीश कुमार जी को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अडानी का नाम जिस भी वीडियो में है उसको डिलीट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या? सरकार ने फैसला लिया? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। पार्टी वाले गिरा रहे हो, गिरा दो। अरे हम तो कह रहे हैं, सुनिए, ऐसा है, याद रखें, आज हमारा पार्टी काले गिरा है, समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है, तो जिस बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर? कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो मां, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, मां बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। और इलाज एक दूसरे का कर भी रहे हैं, आपको पता है, एक दूसरे का इलाज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे का इलाज चल रहा है आराम से। कमजोर वो बेटी और मां थी जो जिंदा जल गई इस प्रशासन के सामने। वो जो उसका भाई सर्दी में, एक ब्राह्मण परिवार का भाई सर्दी में, सोचो, कपड़े उतार दिए गए उसके। आप में से सब लोग जानते होंगे, मां बेटी जिंदा जला दी गई, गाड़ी पलट गई, क्योंकि अखिलेश दुबे के यहां इसलिए नहीं चलेगा बुलडोजर। बड़े बड़े आईपीएसओं की पोल खुल जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की पोल खुल जाएगी, और सरकार की खुद की पोल खुल जाएगी। 2021 तक योगी सरकार ने चालान माफ कर दिए हैं, अखिलेश जी अपने हाथ पे 8 लाख का